नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाले वीडियो में हम हेजिंग के बारे में सीख रहे थे, जहां मैंने आपको बताया था कि स्टॉक को हम कैसे हेज करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम फ्यूचर को हेज करना सीखेंगे और बिल्कुल कंप्लीट हम विद प्रैक्टिकल करके चीज़ों को सीखेंगे। तो दोस्तों, आइए सीखना स्टार्ट करते हैं। एक आपसे निवेदन है कि अगर आपने मेरी हेजिंग की पहली वीडियो नहीं देखी है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, तो उसको ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में है। आज हम ना हेजिंग में जो फ्यूचर को हेज किया जाता है उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से हम बात कर रहे हैं। देखिए, जैसे मान के चलिए ना, जो हेजिंग होता है, मैंने आपको बताया था कि जो हेजिंग होता है आपके रिस्क को क्या करता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है, आपके रिस्क को मिनिमाइज करता है। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सीखा था। दोस्तों, मैंने स्टॉक को ना हेज करने के लिए आपको बताया था कि कैसे हम स्टॉक को हेज करते हैं। दोस्तों, आज हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे कि अगर मान के चलिए कि आपके पास कोई फ्यूचर है, तो फ्यूचर को हम कैसे हेज करते हैं, इसको कैसे हम हेज करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास रिलायंस है। देखिए, मेरे पास किसका शेयर है? रिलायंस का शेयर है अपने पास। देखिए, रिलायंस का शेयर है। अगर रिलायंस का शेयर है या स्टॉक है, तो आप इसको हेज कर रहे थे। हेज करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि आपको क्या ना, कॉल को सेल करना है, और या तो आपको क्या करना है, या आपको पुट को बाय करना है। यही चीज मैंने बताया था। अच्छा, बाय करना है। दोस्तों देखिए, आप अगर यही काम अगर आपको फ्यूचर में करना होगा तो कैसे करेंगे? तो एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूँ। देखिए, जब हम किसी भी कंपनी का स्टॉक बाय करते हैं, शेयर बाय करते हैं, तो आपको ना पूरा पैसा देना पड़ता है। लेकिन हम किसी, जैसे मान के चलिए हम रिलायंस का फ्यूचर बाय कर रहे हैं, रिलायंस का फ्यूचर बाय कर रहे हैं, तो इसमें अपने को पूरा पैसा नहीं देना है। आपको क्या ना, आपको मार्जिन मिलता है यहाँ पर। जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर हम जैसे मान के चलिए कि रिलायंस का हम 250 शेयर ले रहे थे, तो लगभग अभी 2900 के समथिंग चल रहा है, 2948 के समथिंग। तो आपको ना कितना देना था? 7,37,000 रुपया यहाँ पर लगता था। कितना लगता था? 7,37,000। लेकिन वही रिलायंस का आप फ्यूचर बाय करेंगे, तो आपको ना, आपको 7 लाख रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मार्जिन मिलेगा। आपको अधिक से अधिक यहाँ पर कितना देना पड़ेगा? 1,30,000। 1,30,000 के समथिंग आपको यहाँ पैसा देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखिए, तो क्या हुआ कि मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जब रिलायंस का हम, जैसे मान के चलिए कि रिलायंस को हम, जो रिलायंस का फ्यूचर बाय करते हैं, तो यहाँ आपका पैसा कम देना पड़ता है आपको रिलायंस के फ्यूचर में, क्योंकि आपको मार्जिन मिल जाता है। लेकिन हाँ, आपके पास भी शेयर उतना ही रहेगा। जैसे मान के चलिए कि ये 250 शेयर यहाँ आप ले रहे हैं, इतना ही शेयर आपको यहाँ भी मिलेगा। यानी आपको ना इस 250 के शेयर के हिसाब से आपका प्रॉफिट लॉस होगा। समझ रहे हैं ना आप मेरी, मैं क्या कहना क्या चाहता हूँ? आपने फ्यूचर में बाय किया है, इसलिए आपको मार्जिन मिला है। तो दोस्तों, एक बात मैं और आपसे कहूँ कि कभी भी आपको ना, कभी भी आपको क्या है कि कभी भी आपको फ्यूचर को नेकेट नहीं छोड़ना है। नेकेट का क्या मतलब है कि कभी भी आपको फ्यूचर को खरीद के छोड़ना नहीं है। ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर हेज करना है उसको। तो अभी क्या है ना, इस वीडियो में ही मैं आगे अभी आपको हेज करके दिखाऊंगा सारी चीजों को। एक बात ये हो गई, और एक मैं बात बता दे रहा हूँ कि फ्यूचर का जो एक क्या ना, एक्सपायरी डेट होता है। फ्यूचर का एक एक्सपायरी होता है। एक्सपायरी होता है जो प्रत्येक महीने के ना लास्ट में गुरुवार को होता है, थर्सडे को होता है, प्रत्येक मंथ में ये होता है। तो इस वजह से ना फ्यूचर अपने को सस्ता पड़ता है इस स्टॉक से। ये बात तो आप मोटा मोटी समझ गए। अब आइए, मैं आपको ना फ्यूचर को कैसे हम, देखिए एक बात और मैं बता दूं आपको। जैसे मान के चलिए हम किसी भी कंपनी का, जैसे मान के चलिए हमने रिलायंस का कोई शेयर हम बाय कर रहे हैं, रिलायंस का कोई शेयर हम बाय कर रहे हैं, कोई रिलायंस का फ्यूचर अगर हमें बाय करना होगा, अगर हम बाय कर लें तो क्या सोच रहे हैं हम? ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ना ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो अपने को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम किसी भी, जैसे मान के चलिए रिलायंस का अगर फ्यूचर हमने बाय किया, अगर मार्केट ऊपर नहीं गया, तो हाँ, उस कंडीशन में आपको लॉस होगा। तो उसी लॉस को कम करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हेज करना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, जो आपका फ्यूचर होता है, आप फ्यूचर को बाय किए हैं, तो कभी भी आपको नेकेट नहीं छोड़ना है। कभी भी आपको नेकेट नहीं छोड़ना है। आपको क्या करना है? प्रॉपर उसको हेज करना है। ठीक है ना? विदाउट नेकेट अगर छोड़ते हैं तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अच्छा, नुकसान कैसे हो सकता है? तो देखिए, आपके पास ना शेयर की संख्या ज्यादा होती है। फ्यूचर में क्या है ना कि फ्यूचर में मान के चलिए कि आपने कितना लगाया?
1,30,000 रुपया लगाया और इसमें आपको 250 शेयर मिल गया। तो क्या है ना कि यहाँ आपको जो लॉस होगा और जो प्रॉफिट होगा ना 250 शेयर के हिसाब से होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? उसमें भी एक इसकी एक्सपायरी डेट है, इस दिन इसको एक्सपायर होना है। तो इस वजह से ना आपको ना फ्यूचर में हमेशा क्या करना है कि हमेशा आपको हैज पोजीशन बना के चलना है। तो आशा है ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। अब मैं लेकर चलता हूँ, आपको सब कुछ लाइव करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बात और मैं आपको समझा दूं। देखिए, जब भी आपको फ्यूचर को क्या करना है, हैज करना है। जब भी आपको फ्यूचर को हैज करना है तो आपको क्या करना है, मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपके पास ना रिलायंस का आपके पास क्या है ना, रिलायंस का आपके पास फ्यूचर है। रिलायंस का आपके पास फ्यूचर है। अच्छा, इस रिलायंस के फ्यूचर को ना आपको हैज करने के लिए एक दो तरीका मैं बताता हूँ। वही दो तरीका जो पीछे मैंने बताया था स्टॉक में। आपको क्या करना है ना कि आपको क्या करना है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पर, यानी जब मैं जैसे मान के चलिए कि अभी ये रिलायंस 2948 के समथिंग चल रहा है। तो आपको क्या करना है ना कि एक कॉल ऑप्शन को क्या करना है, सेल करना है। एक कॉल ऑप्शन को क्या करना है, सेल करना है। अच्छा, उसका जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा कितना रहेगा, इतना ही स्ट्राइक प्राइस रहेगा। ठीक है ना, इतने स्ट्राइक प्राइस पर आपको उसको सेल करना है। ये पहला कंडीशन है हेज करने के लिए। नहीं तो दूसरा कंडीशन में आप कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आप ना पुट को देखिए, जो पुट ऑप्शन है, पुट ऑप्शन को आपको क्या करना है, पुट ऑप्शन को आपको बाय करना है। पुट ऑप्शन को बाय करना है। अब देखिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा, हमने रिलायंस का जब फ्यूचर को बाय किया था तो हमने क्या सोचा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन हमने कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया तो अब हम सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। मैंने पुट को यहाँ पर बाय किया तो मैं सोच रहा हूँ नीचे जाना चाहिए। यानी अब देख रहे हैं एक पोजीशन अपनी ऊपर की तरफ है, एक पोजीशन नीचे की तरफ। यही अपनी हेजिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो दोस्तों अभी मैं लेकर चलता हूं आपको रिलायंस का विथ प्रैक्टिकल सारी चीज करके दिखाता हूं। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना है तो एक साइड में आपको बता रहा हूं, शायद मैंने पीछे भी बताया है। आपको सर्च करना है ऑब्स्ट्रा। देखिए ऑब्स्ट्रा सर्च करना है। जैसे ही आप ऑब्स्ट्रा सर्च करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, ऑब्स्ट्रा जब सर्च करेंगे, जब यहाँ पर आ जाएंगे तो आपको आगे क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। तो देखिए, जैसे ही आप ऑब्स्ट्रा सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले ऑप्शन पर जाना है। किस पे? आपको जाना है बिल्डर पे। देखिए देखिए मैं बिल्डर पे जा रहा हूँ। देखिए बिल्डर पर जब जाएंगे तो कोई भी स्ट्रेटजी आपको बनाना है तो इसी साइड पे आप बना सकते हैं, ऑब्स्ट्रा पे। तो देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो रिलायंस के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर आपको ना रिलायंस सर्च कर लेना है। अच्छा देखिए, जैसे यहाँ पर ना रिलायंस सर्च करेंगे यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर ना रिलायंस को सर्च कर लेंगे यहाँ पर, तो आपको ना यहाँ रिलायंस का कुछ दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है। देखिए यहाँ पर फ्यूचर दिख रहा है। एक बार मैं नोट करके सारी चीजों को अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ही आपको ना जब फ्यूचर दिखने लगेगा तो आपको क्या करना है मैं आगे आपको बताता हूँ। देखिए देखिए सारी चीजों को मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए अभी क्या है कि आपको ना यहाँ पर फ्यूचर दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पर फ्यूचर दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पर जिसका भी आपको बैक टेस्ट करना है ना उसको भी आप वहाँ इसको कर सकते हैं। अभी हम क्या ना फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए इस फ्यूचर का क्या है ना कि एक फ्यूचर दिख रहा होगा, इस फ्यूचर का एक्सपायरी आपको दिख रहा होगा। तो क्या करते हैं ना, हम बाय करना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम बाय करके सारी चीजों को आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि फ्यूचर का एक एक लॉट में क्या करता हूँ, बाय करता हूँ। तो बाय करने के लिए ना सिंपल आपको देखिए यहाँ पर बाय वाले ऑप्शन पर क्लिक है ऑलरेडी, यहाँ पर 1 लाख कर लेते हैं। और करने के बाद ना फ्यूचर का प्राइस आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद से ना 8 पोजीशन कर देंगे। जैसे ही 8 पोजीशन करेंगे तो आपको यहाँ कुछ दिखने को मिलेगा। अच्छा, ये क्या क्या दिख रहा है इसके बारे में मैं आपको बात करूं तो देखिए यहाँ पर ना आपको दिखेगा कि आपने एक फ्यूचर को बाय कर लिया है। जब बाय कर लिया आपने तो इसकी जो प्रॉफिट का जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने परसेंट है, 45%। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। 45% को आपको याद रखना है। आगे मैं जब आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो ये काम करेगा। वहां पर जब मैं हेज करूंगा तो देखिए यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट क्या है तो अनडिफाइंड है, आपको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। मैक्स लॉस कितना है तो अनडिफाइंड है, आपको कितना भी लॉस हो सकता है। अच्छा, इसका ब्रेक इवन देख रहे हैं? ब्रेक इवन के बारे में मैंने आपको बताया था। देखिए ये आपका ब्रेक इवन है, यानी जितने पर हम बाय किए हैं, यानी 2931 रुपये पे हमने बाय किया। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो लॉस होगा और ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। अगर देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो अपना प्रॉफिट भी शो करता रहेगा कि आपका पीएनएल है ना किस हिसाब से बढ़ रहा है। देख रहे हैं प्रॉफिट लॉस इसके हिसाब से आपका बढ़ रहा है।
अगर मार्केट ब्रेक इवन के बाद आपको नीचे की तरफ आएगा तो आपको नुकसान होना स्टार्ट होगा। हमने क्या सोच के बाय किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाएगा, इस हिसाब से हमने बाय किया था। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको और एक चीज दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा आपको ना एस्टिमेटेड मार्जिन दिखेगा, जिस पर क्या है ना मार्जिन मिलता है। आपको मैंने बताया था ना कि आपको ना मार्जिन मिलता है फ्यूचर में। जैसे स्टॉक में आपको ज्यादा पैसा लगता है तो आपको फ्यूचर में कम पैसे पे काम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर कितना पैसा लग रहा है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग लगभग आपका ना, देखिए यहाँ पर आपका लगभग कितना पैसा लग रहा है, 1,39,000। मैंने आपको 1,30,000 के समथिंग बताया था। तो देखिए यहाँ पर है ना अपनी प्रॉफिट क्या है ना कि प्रॉफिट 45% है, लॉस अनडिफाइंड है, और ये लॉस लॉस भी ऐसा ही, प्रॉफिट भी ऐसा ही है, और इसका ब्रेक इवन देख लिया। ये सारी चीज हमने देख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अब इस पोजीशन को क्या करते हैं, इस पोजीशन को अब हैज करते हैं हम। देखिए हैज करने के लिए ना सिंपल आपको ना इस ऑप्शन पे जाना है, कहाँ, इस वाले ऑप्शन पर। जैसे ही इस ऑप्शन चेन वाले पर आप जाएंगे तो मैंने क्या बताया था कि आपको ना, आपको क्या करना है कि जो एट द मनी चल रहा होगा, देखिए एट द मनी जो चल रहा होगा, देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये क्या है ना, ये अपना एट द मनी है, ये जो सारा आप देख रहे हैं ये एट द मनी है। ये कॉल साइड का है, देखिए ये कॉल का है और ये पुट का है। मैंने आपको क्या बताया था कि आपको ना, आपको क्या करना है, एक कॉल को सेल करना है सेम स्ट्राइक प्राइस के आधार पर। तो देखिए अपन ना अभी अभी कितना स्ट्राइक प्राइस का चल रहा है यहाँ पर, 61 रुपया 85 पैसा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कॉल को सेल कर रहा हूँ। देखिए अभी आपके सामने क्या कर रहा हूँ कि मैं एक कॉल को सेल कर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सेल कर दिया, कल को जैसे ही सेल किया यहाँ पर एड पोजीशन का ऑप्शन आया, मैंने एड पोजीशन कर दिया। अब मैं आगे अब सब कुछ आपको दिखा रहा हूँ कि जैसे मैंने एड पोजीशन कर दिया उसके बाद क्या हुआ इसमें। तो इस अब ऑप्शन चैन को मैं हटा दे रहा हूँ। हटाने के बाद आप यहाँ पर आइए, देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए आपके पास जो प्रोबेबिलिटी थी, 1 मिनट में अभी समझाता हूँ आपको। देखिए जो आपके पास प्रोबेबिलिटी थी कितने परसेंट की, 45% की, अब वो बढ़ के कितनी हो गई है, लगभग लगभग 60% की हो गई है, 59%। यानी अब आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ गई है अब। और एक बात, आपका मैक्स प्रॉफिट कितना है, तो मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम सेल करते हैं, जब जैसे मान के चलिए हम किसी भी चीज को सेल करते हैं तो जितने का हम प्रीमियम देते हैं ना, जैसे मान के चलिए 60 का हमने प्रीमियम दिया है यहाँ पर, तो हमें ना 60 का ही प्रॉफिट होगा। यानी अपने मतलब 60 रुपये का जो प्रीमियम पे किया था उतना का प्रॉफिट होगा। यानी ये लगभग 17,712 रुपये के क्या है, प्रॉफिट हो रहा है अपना, जितने का हमने सेल किया था उतने का। हाँ अच्छा, मैंने सेल करने का सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। तो देखिए अपने को यहाँ ना प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, इतने अपने को प्रॉफिट शो होने लगा। अच्छा ये क्यों हो रहा है, क्या रहा है, आगे मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। इसमें लॉस आपका अनडिफाइंड है और आपका ब्रेक इवन क्या है ना, घट गया है। पहले हमने जितने पर बाय किया था उतने पर अपने को लॉस होता था, लेकिन अब मार्केट ना नीचे भी आ जाएगा ना, अपने अपोजिट जैसे नीचे भी आ जाएगा, 2870 भी आ जाएगा ना, तो अपने को कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, 2870 के नीचे नीचे जब आना स्टार्ट होगा तब जाके आपको क्या होगा, नुकसान होना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों देखिए अगर इसमें हम अगर बात करें तो इसमें टोटल पैसा अपना कितना लग रहा है, तो इसमें लग रहा है आपका 1,54,000 रुपया। जिसमें से ना जिसमें से 1,30,000 के आसपास क्या था, लगभग 1,30,000 के पास अपना फ्यूचर को बाय किए थे। और अभी जो हमने क्या किया था कि अभी हमने जो कॉल ऑप्शन को सेल किया है उसमें आपका कितना पैसा लगा है, तो 15,400 के समथिंग पैसा लगा है। ये टोटल ऐड करने के बाद यहाँ पैसा आपका 1,54,000 हो गया है। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे। अच्छा, और मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए जो अपनी अपनी क्या थी ना, अपना जो ब्रेक इवन था वो ब्रेक इवन हम नीचे की तरफ आ गया। और जैसे ही ना जैसे देखिए एक क्या ना कि जब हम किसी भी पोजीशन को सेल करते हैं, कॉल में सेल करते हैं, तो वो एक पॉइंट पर ही क्या करता है कि अपना प्रॉफिट करता है। एक पॉइंट के बाद ना वो काम करना बंद कर जाता है। यानी आपको मैक्स प्रॉफिट कितने का होगा, 17,000 का ही होगा। देखिए जैसे ही 17,000 पर जाएगा आपका प्रॉफिट होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। अच्छा हमें प्रॉफिट और लॉस क्यों हो रहा है, अगर इसके इसका थोड़ा सा कंसेप्ट मैं आपको बताऊं तो देखिए मैं आपको अभी समझाता हूं। देखिए हमने फ्यूचर को बाय किया था, फ्यूचर को क्या किया था, हमने बाय किया था ये समझ के कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अगर नहीं गया तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक सेल कर दिया था। किसको, एक 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 क्या किया था कि ऑप्शन, कॉल ऑप्शन को क्या किया था, हमने सेल कर दिया था। अच्छा सेल कर दिया तो अब हम सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे नीचे आए। अच्छा नीचे नीचे कितना रहे, तो मार्केट ना जितने पर आपने बाय किया था, यानी लगभग 2900 ना 2931 पे बाय किया था। अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना तो 2940 के लास्ट नीचे नीचे रहे, अगर नीचे नीचे रहे तो इतने का अपना प्रॉफिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं।
अगर मार्केट, अगर बताइए यहाँ से भी नीचे जाने लगे, अगर मार्केट यहाँ से भी क्या होना नीचे जाने लगे, तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ना, मैंने अभी आपको बताया था कि एक कॉल को क्या करना है, कॉल को सेल करना है। लेकिन जब आपको लगे कि तेजी के साथ नीचे जा सकता है, उस कंडीशन में ना आपको एक पुट ऑप्शन को क्या करना है, पुट ऑप्शन को बाय करना है, ठीक है ना, पुट ऑप्शन को बाय करना है। ये आशा है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों जब भी आपको देखिए, जैसे ही आप इस ऑप्स्ट्रा पे आएंगे, तो यहाँ ये सारी चीजें करके आप इसको देखिएगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मतलब हो जाएगी, सारी स्ट्रेटजी यहाँ पर शो कर जाएगी, और कैसे क्या करते हैं सारा यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको ये सारी चीजें समझाने का। ये मेरा प्रयास कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। और हाँ, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो दोस्तों ये हैजिंग का सीरीज और भी 2-3 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।